Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. वो जेल में रह के भी सरकार चलाएंगे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। मुझे लगता है बहुत ही खतरनाक ट्रेंड की ओर इंगित करता है। भारत में एक परंपरा रही है, किसी के ऊपर छोटा सा आरोप, बेबुनियाद आरोप भी लगा है तो नैतिकता का तकाजा देते हुए वो लोग अपने पद से इस्तीफा देते रहे। और मैंने अपने ट्वीट में कई कहानियां बताई। अभी हाल में जो हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर भी जब आरोप लगा तो वो गिरफ्तारी से पहले वो रिजाइन करते हैं। लेकिन आज जो ईमानदारी का हमको 2011 से लेकर 14 के बीच जबरदस्त पाठ पढ़ाया गया था जिनकी तरफ से, और हम लोग उस समय टेलीविजन पर इनके सारे आरोपों को बहुत बढ़िया से झेलते थे और परेशान हो जाते थे, ऐसे व्यक्ति ने जिसने कहा कि मैं ईमानदारी, कट्टर ईमानदार हूं, ऐसा व्यक्ति नैतिकता का जो एक बुनियादी आधार है उसका कोई भी एक प्रदर्शन नहीं कर रहा है। ईमानदारी की जो किताब होती है ना, उसका पहला अध्याय नैतिकता पर आधारित होता है। जो ईमानदार है उसका नैतिक होना पड़ेगा, और अगर नैतिकता इनके अंदर नहीं है तो फिर आगे बहुत सारे सवाल उठेंगे। इसलिए अगर आप ईमानदार हैं तो आपकी नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा मेरा व्यक्तिगत तौर पर, इंसानियत के नाते और भारतीय राजनीति में नैतिकता बची रहे, इस आधार पर हमारी ऐसी अपेक्षा होगी। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री जेल में रह करके सरकार चलाएगा तो पूरे सरकार के कामकाज के तमाम गोपनीय जानकारियां उसके पास रहेंगी। क्या यह संभव है? एक व्यक्ति जब जेल में जाता है तो वो सजा भोगता है, जब सजा भोगता है तो उसको एक खास तरीके से एक जेल के मैनुअल के अंदर काम करना होता है। क्या ये प्रैक्टिकली और लीगली पॉसिबल है, संभव है कि वो जेल में रह करके सरकार चलाएंगे? इसलिए मेरा मानना है एक तो नैतिकता के आधार पर, दूसरा कानूनन आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वो जेल में रह के भी सरकार चलाएंगे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, मुझे लगता है बहुत ही खतरनाक ट्रेंड की ओर इंगित करता है। भारत में एक परंपरा रही है, किसी के ऊपर छोटा सा आरोप, बेबुनियाद आरोप भी लगा है तो नैतिकता का तकाजा देते हुए वो लोग अपने पद से इस्तीफा देते रहे। और मैंने अपने ट्वीट में कई कहानियां बताई। अभी हाल में जो हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर भी जब आरोप लगा तो वो गिरफ्तारी से पहले वो रिजाइन करते हैं। लेकिन आज जो ईमानदारी का हमको 2011 से लेकर 14 के बीच जबरदस्त पाठ पढ़ाया गया था जिनकी तरफ से, और हम लोग उस समय टेलीविजन पर इनके सारे आरोपों को बहुत बढ़िया से झेलते थे और परेशान हो जाते थे, ऐसे व्यक्ति ने जिसने कहा कि मैं ईमानदारी, कट्टर ईमानदार हूं, ऐसा व्यक्ति नैतिकता का जो एक बुनियादी आधार है उसका कोई भी एक प्रदर्शन नहीं कर रहा है। ईमानदारी की जो किताब होती है ना, उसका पहला अध्याय नैतिकता पर आधारित होता है। जो ईमानदार है उसका नैतिक होना पड़ेगा, और अगर नैतिकता इनके अंदर नहीं है तो फिर आगे बहुत सारे सवाल उठेंगे। इसलिए अगर आप ईमानदार हैं तो आपकी नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा मेरा व्यक्तिगत तौर पर, इंसानियत के नाते और भारतीय राजनीति में नैतिकता बची रहे, इस आधार पर हमारी ऐसी अपेक्षा होगी। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री जेल में रह करके सरकार चलाएगा तो पूरे सरकार के कामकाज के तमाम गोपनीय जानकारियां उसके पास रहेंगी। क्या यह संभव है? एक व्यक्ति जब जेल में जाता है तो वो सजा भोगता है, जब सजा भोगता है तो उसको एक खास तरीके से एक जेल के मैनुअल के अंदर काम करना होता है। क्या ये प्रैक्टिकली और लीगली पॉसिबल है, संभव है कि वो जेल में रह करके सरकार चलाएंगे? इसलिए मेरा मानना है एक तो नैतिकता के आधार पर, दूसरा कानूनन आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।